नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की हमारी क्लास चल रही थी, व्यष्टि अर्थशास्त्र। आज हम 10वां चैप्टर देखेंगे, जिसको बोलते हैं उपभोक्ता की सार्वभौमिकता। इस पे बहुत बार क्वेश्चन बनता है, 5 से 6 और कभी-कभी तो मुझे लग रहा है 10 मार्क्स पर भी क्वेश्चन बन जाता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो कंज्यूमर सॉवरेनिटी क्या है, इस वीडियो में हम समझेंगे। साथ ही इसकी लिमिटेशंस भी होती हैं, वो भी हम देखेंगे। आखिर कंज्यूमर का मार्केट में, किसी भी बाजार में या जैसे पूंजी बाजार में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या रोल होता है, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। उपभोक्ता की सार्वभौमिकता का अभिप्राय है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था उसके इशारों पर नाचती है। इसका मतलब है कि कोई भी बाजार हो, चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे मिश्रित अर्थव्यवस्था हो या समाजवादी, कुछ भी हो, उपभोक्ता जो मांग करता है प्रोड्यूसर वही प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए ये चीज़ बोली गई है। ठीक है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन, प्रोडक्शन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व की सभी क्रियाओं का संचालन उपभोक्ता की इच्छा अनुसार ही होता है, यानी कि उसके इशारों पर होता है। ये दो पॉइंट्स देखिए, दो परंपराएं चलती हैं। एक राजनीति में चलती है और दूसरी आर्थिक परंपरा है। ये दोनों को देखिए, ऐसे ही आप लिखिएगा, नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। जिस प्रकार राजनीति की परंपरा में ऐसा कहा जाता है कि राजा कभी गलत नहीं करता है, किंग डज नॉट रॉन्ग, उसी प्रकार आर्थिक परंपरा के अनुसार उपभोक्ता सदैव ठीक है, यानी कंज्यूमर इज ऑलवेज राइट। अगर आपसे लड़ाई झगड़ा भी कर रहा है तो बोलो भैया कंज्यूमर इज ऑलवेज राइट, उसको सेटिस्फाई करने का प्रयास करो, उससे लड़ाई झगड़ा मत करो। ठीक है। इसीलिए हमारे समाज में बोला जाता है कि ग्राहक को भगवान मानना चाहिए, ये भगवान के समान मानना चाहिए, क्योंकि वो नहीं होगा तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। ठीक है। उपभोक्ता की सार्वभौमिकता का महत्व देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर सॉवरेनिटी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक उपभोक्ता मनमाने ढंग से वस्तुओं का उपभोग कर सकता है। तो जो मन चाहे वो उपभोग कर सकता है, जिसकी डिमांड वो कम कर देगा। प्रोड्यूसर को उस वस्तु की जो उत्पादन है उसको कम करना पड़ेगा, और जिसकी मांग बढ़ाएगा उस वस्तु का उत्पादन प्रोड्यूसर को ज़्यादा करना पड़ेगा। जिस प्रकार प्रजातंत्र में एक मतदाता अपनी रुचि के अनुसार शासन तंत्र में उलटफेर कर सकता है, ठीक उसी प्रकार से आर्थिक क्षेत्र में उपभोक्ता अपने धन को व्यय करके उत्पादन में मनमाने ढंग से फेरबदल कर सकता है। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, आप एक मतदाता हैं, आपकी जो मर्जी हो, अगर आप चाहते हैं कि ये वाली सरकार बने तो उसको वोट देंगे, और अगर सारे मतदाता ही ऐसे करें तो वो सरकार बन जाएगी। यानी कि ये जो प्रजातंत्र की सरकार है ना, ये आपके इशारों पर नाचती है। यही कहने का मतलब। ठीक वैसे ही जो आर्थिक क्षेत्र होता है उसमें उपभोक्ता सम्राट होता है। अपना धन व्यय करके वो मनमाने ढंग से किसी भी वस्तु के उत्पादन में कमी कर सकता है या उसको बढ़ा सकता है, या नई वस्तु के उत्पादन में मतलब बढ़ोतरी कर सकता है, उसको कमी कर सकता है, फेरबदल उसमें कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, किंतु उपभोक्ता का यह मनमाना व्यवहार बुद्धिमत्तापूर्ण भी हो सकता है और मूर्खतापूर्ण भी हो सकता है। मतलब वो भाई सही निर्णय, हर व्यक्ति रैशनल यानी कि विवेकशील थोड़ी ना होता है, तो वो बुद्धिमत्तापूर्ण भी निर्णय ले सकता है और बेवकूफ़ी भरे भी ले सकता है, ये कहा गया है। अब निम्न बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक उपभोक्ता का स्वतंत्र अर्थव्यवस्था यानी फ्री इकोनॉमी में महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्या क्या महत्वपूर्ण स्थान होता है? पहले, यदि उपभोक्ता की रुचि के विपरीत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो वस्तुओं की मांग घट जाएगी और उत्पादक को हानि होगी। सही बात है। अगर रुचि नहीं है, वही वस्तु आप उत्पादन किए जा रहे हो, तो उससे आपको हानि होगी। आप उसको बंद कर देंगे और छोड़ करके मार्केट भाग जाएंगे। अतः उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनकी मांग उपभोक्ता करते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए। यदि उपभोक्ता किसी खास वस्तु की मांग अधिक करते हैं और उत्पादक उस वस्तु का उत्पादन कम मात्रा में करते हैं, तो इस अवस्था में भी उत्पादक को घाटा होगा। कंज्यूमर डिमांड कर रहा है बनाना का, या फिर बनाना छोड़ दीजिए, किसी अच्छी क्वालिटी की वस्तु का डिमांड कर रहा है, ठीक है, आप वो प्रोड्यूस ना करके घटिया क्वालिटी की दूसरी वस्तु बना रहे हैं, तो उस केस में भी आपका घाटा होगा, आप बाजार छोड़ करके भाग जाएंगे, यही कह रहा है। अतः उत्पादक को उपभोक्ताओं की व्यापक मांग को दृष्टि में रखकर उत्पादन करना चाहिए, ये बोला गया है। तीसरा, उत्पादन के द्वारा जो जो उपभोक्ताओं की रुचि के अनुसार उत्पादन बढ़ाया जाएगा, त्यों त्यों उत्पादन का क्षेत्र बढ़ेगा और उत्पादन के लाभ में वृद्धि होगी। ये बात ऊपर क्लियर हो गई है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सम्राट होता है, जिसकी सेवा में उत्पादक सदैव तत्पर रहता है। क्योंकि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था वो लाभ पर काम करता है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर, मैं यहाँ पर PRO लिख दे रहा हूँ, प्रोड्यूसर, और जो प्रोड्यूसर होता है वो जो कंज्यूमर होता है उसके हिसाब से ही प्रोडक्शन करता है, ये चीज़ कही गई है। लेकिन उपभोक्ता की सार्वभौमिकता की कुछ सीमाएं हैं, बिल्कुल राजा नहीं होता है। लिमिटेशंस ऑफ कंज्यूमर सॉवरेनिटी, सैद्धांतिक दृष्टि से भले ही उपभोक्ता सम्राट है,
हम प्रिंसिपल यानी थ्योरेटिकल रूप से तो कह सकते हैं सम्राट है, लेकिन व्यवहारिक रूप से वह निरंकुश सम्राट नहीं होता है कि जो मन जाए वह करे। ठीक है, आपके पास पैसा है नहीं तो पूंजीवादी ये नहीं कहेगा आओ कंज्यूमर इज ऑलवेज राइट, भगा देगा। ठीक है, यही चीज़ कही गई है। उसकी अनेक सीमाएं हैं, यानी वह बहुत शक्तिशाली नहीं होता है, उसको आसानी से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कुचला जा सकता है और कुचला भी जाता है, या कुछ चला नहीं होगा, कुचला भी जाता है। इसके कारण वह चाहते हुए भी स्वतंत्र आचरण नहीं कर सकता है। आपके पास पैसा नहीं है, आप जाइए किसी भी वस्तु के उत्पादन में फेर बदल करके दिखाइए, नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, खरीदेंगे नहीं, तो उसके अनुसार प्रोड्यूसर नहीं करेंगे, ये कैपिटलिस्ट नहीं करेंगे। अतः उपभोक्ता के आचरण की प्रमुख सीमाएं हैं। कौन कौन सी सीमाएं हैं? सबसे पहला अपर्याप्त आय। आपके पास वही बात अभी जो ऊपर कही, आपके पास अगर पैसे ज़्यादा नहीं है तो फेर बदल नहीं कर सकते हैं, आपको कोई नहीं पूछेगा। दूसरा है पूर्ति का अभाव, लैक ऑफ सप्लाई। आप समझिए टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है या फिर संसाधन अच्छे नहीं है तो क्या होगा, वस्तु की पूर्ति ही नहीं हो पाई, तो उस केस में भी जो कंज्यूमर सॉवरेनिटी है उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, वो सम्राट नहीं रह जाएगा। उपभोक्ता का अविवेकपूर्ण व्यवहार यानी इर्रेशनल बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। तो आपने देखा होगा उपभोक्ता कभी कभी बेवकूफ़ी भरी चीज़ें खरीद लेता है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अविवेकपूर्ण निर्णय लेता है जिससे कंज्यूमर सॉवरेनिटी कम होती है। उसके बाद है एकाधिकारी प्रवृत्ति यानी मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी। मान लीजिए एक हमारे इकोनॉमी में एक ऐसा प्रोड्यूसर है जो मोबाइल बनाता है और वह ऐसा मोबाइल बनाता है जो बहुत बेहतरीन है, वही सब लोग खरीदना चाहते हैं, तो मनमाने ढंग से प्राइस लेगा। तो यहाँ पर तो आपकी मनमानी नहीं चल पाएगी, उस मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी है उसकी चलेगी, यानी उस एकाधिकारी जो व्यक्ति है उसी की चलेगी, आपकी नहीं चलेगी। तो वहाँ उस केस में भी क्या होगा, कंज्यूमर की जो सॉवरेनिटी होती है वो कम हो जाएगी। प्रमाणीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन, कोई वस्तु है, आकार प्रकार है, उसकी क्वालिटी है, क्वांटिटी सब सेम जगह है, यहाँ भी सेम है, लखनऊ में खरीदिए या फिर आगरा में खरीदिए, हर जगह सेम है, तो प्रमाणीकरण के कारण भी कंज्यूमर जो सॉवरेनिटी होती है वो कम हो जाती है। सरकारी नियंत्रण भी होता है, सरकार नियंत्रण कर दे तो आपकी जो सार्वभौमिकता है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, आप फिर सम्राट नहीं रह जाएंगे, अपने मनमाने ढंग से नहीं कर सकते क्योंकि उसमें सरकार क्या करेगी, चेक लगा देगी। सातवां फैशन, आदत और सामाजिक रीति रिवाज। मान लीजिए एक व्यक्ति की आदत है तो फिर उस केस में भी उसकी कंज्यूमर जो सॉवरेनिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उस वस्तु की कीमत चाहे कम हो या चाहे ज़्यादा हो, वो उस व्यक्ति का आदी है तो वो खरीदेगा उस चीज़ को। इसी तरह हमारे सामाजिक रीति रिवाज में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, तो वो चाहे महंगी हो या सस्ती हो, लोग खरीद के लाते हैं और ज़रूर लाते हैं। ठीक है, तो इस केस में भी कंज्यूमर जो सॉवरेनिटी होती है वो कम लगती है, वो या अप्लाई नहीं होती है, इसकी सीमा है। ठीक है, विज्ञापन का प्रभाव ये भी चीज़ है। अब अगर किसी भी वस्तु का विज्ञापन कर दिया जाए और कोई व्यक्ति उसको खरीदने लगता है तो अब भी कंज्यूमर सॉवरेनिटी अप्लाई नहीं होती, वो सम्राट नहीं रह जाता है, क्योंकि सम्राट वाली कोई चीज़ नहीं, वो बार बार वही चीज़ को खरीदेगा। अंत में लास्टवा है अपूर्ण प्रतियोगिता यानी इनपरफेक्ट कंपटीशन। इस केस में भी कंज्यूमर सॉवरेनिटी कम हो जाती है। लास्ट में मेरा जो अपना विचार है, मेरे अनुसार आर्थिक प्रणाली में उपभोक्ता का स्थान ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार राष्ट्रपति का स्थान लोकतंत्र में है। जो हमारी कार्यपालिका होती है ना, कार्यपालिका में सबसे मेन कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास पावर नहीं होती है, पावर मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक है, उसी प्रकार से हम उपभोक्ता को कहते तो हैं, लेकिन एक्चुअली पावर इनके पास नहीं होती है, जो प्रोड्यूसर होते हैं उन्हीं के पास होती है। ठीक है, तो यही वीडियो थी, ये खत्म हो गई, ये 10वां चैप्टर था, इसको कंप्लीट कर लिया।